नमस्कार। हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय ने 3 और 4 अगस्त 2026 को 6 कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन किया। ये 6 कोल ब्लॉक मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में लोकेटेड हैं। ये जो ऑक्शन है ये ई ऑक्शन के थ्रू होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि एमएसटीसी भारत सरकार का एक पब्लिक सेक्टर है और ऑनलाइन बिडिंग के लिए ये बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और सिर्फ कोल ब्लॉक के ही ऑप्शन नहीं बल्कि कई जो कमोडिटीज़ हैं जिसमें कि नॉन कोल मिनरल्स भी शामिल हैं, उन सब की जो ऑप्शन है इसी प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट होता है। तो इसमें मध्य प्रदेश के 2 कोल ब्लॉक थे, छत्तीसगढ़ का 1, तेलंगाना का 1 और झारखंड के 2 कोल ब्लॉक शामिल थे। आज हम जो बात करेंगे वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लॉक किस तरह के हैं, इसमें कोयला का ग्रेड क्या है, इनका साइज़ क्या है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है क्या और कितने परसेंट प्रीमियम पर ये कोल ब्लॉक गया। प्रीमियम मतलब सरकार ये एक प्राइस डिसाइड करती है कि इसके ऊपर ही बिडिंग जाएगी, जो 2% से 4% के बीच में ब्लॉक टू ब्लॉक वेरी करती है। तो ये कितने परसेंट पे ब्लॉक गए और किन किन पार्टियों को ये ब्लॉक मिले, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 ब्लॉक थे, एक सिंगरौली ज़िले में डोंगरी ताल 2 ब्लॉक और दूसरा था जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में मंडला साउथ के नाम से। तो पहले हम बात कर लेते हैं डोंगरी ताल ब्लॉक के बारे में कि ये किस तरह का ब्लॉक है। तो ये जो ब्लॉक है माइनिंग लीज़ के लिए कोल की माइनिंग लीज़ के लिए इसका जो एरिया है ये 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, बहुत बड़ा एरिया, 30 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया माना जाता है। और इसमें जो कोयले का डिपॉजिट है, सरकार ने बताया कि इसमें 158 मिलियन टन कोल है जो कि G7 कैटेगरी का है। G7 कैटेगरी जो ग्रेड है कोल का एक अच्छा ग्रेड माना जाता है। और जो कोयला है ये ज़मीन से 19 मीटर से लेके 231 मीटर की गहराई तक मिलता है। और कोयले की थिकनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 5 मीटर के आसपास की इसकी थिकनेस है। लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग के लिए ये थिकनेस अच्छी थिकनेस है, इसमें माइनिंग की जा सकती है। इसमें 2 बिडर थे, एक गैलेंट इस्पात लिमिटेड और दूसरा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये जो एरिया है डोंगरी ताल टू, ये नॉर्दर्न कोलफील्ड जो एरिया है उसी में आता है। लेकिन जब बिडिंग हुई तो 6.5% पर बिड क्लोज हुई और जो हाईएस्ट बिड थी 6.5% ये गैलेंट इस्पात की थी। तो ये जो ब्लॉक है इसमें जो सफल बोली जाता है वो गैलेंट इस्पात है। ये ओपन कास्ट माइनिंग के लिए ये ब्लॉक ठीक है। बस इसमें कंस्ट्रेंट है कि इतना बड़ा जो एरिया है 30 स्क्वायर किलोमीटर का, लैंड एक्विजिशन इसमें प्रॉब्लम हो सकता है और फॉरेस्ट भी है इसमें। तो वो एक प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। मंडला साउथ की यदि बात करें तो ये जो ब्लॉक है ये कंपेरेटिवली छोटा है। इसमें जो एरिया है वो 5.93 स्क्वायर किलोमीटर है और 80 मिलियन टन का इसमें कोल है। और ये भी G7 ग्रेड का है, अच्छा ग्रेड है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लॉक है माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक है। कारण यह है कि इसमें 38 फॉल्ट्स हैं, मतलब 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यदि 38 फॉल्ट्स हैं। फॉल्ट क्या होते हैं, ये माइनिंग के जो स्मूथ ऑपरेशंस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और इनका जो थ्रो है ये भी 5 मीटर से 300 मीटर तक, मतलब आप ऐसे समझिए सिंपल भाषा में कि यदि कोई कोल सीम 10 मीटर पर मिलती है सरफेस से, तो आगे जाकर वही कोल सीम ज़मीन से 310 मीटर नीचे मिलेगी। तो ऐसे में माइनिंग करना बहुत मुश्किल होता है। माइनिंग के जो ऑपरेशंस हैं उसमें प्रोडक्शन का भी काफ़ी लॉस होता है। तो ये एक इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। और सीम की जो थिकनेस है वो भी बहुत कम है, 0.37 मीटर से लेके 5 मीटर तक इसमें थिकनेस है। आमतौर पर जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती हैं वो 1.5 मीटर से ऊपर की सीम की होती हैं, तो कुछ सीम इसमें छूट जाएगी और तो रियर भी छूटेगा फिर। और जो गहराई है इसमें जहाँ पर की कोल सीम मिलती है तो ज़मीन से सरफेस से 152 मीटर से लेके और 412 मीटर डेप्थ तक जाती है। अब ये जो डेप्थ है ये माइनिंग का एक बड़ा क्राइटेरिया है, मतलब कहने का है कि आमतौर पे जो अंडरग्राउंड माइनिंग है इसमें ओपन कास्ट तो संभव नहीं है। आमतौर पर जो अंडरग्राउंड माइनिंग है वो 300 सवा 300 मीटर के नीचे भारत में अभी होती नहीं है। तो ये भी इसमें एक कंस्ट्रेंट रहेगा, ये मेरे ख्याल से ऐसा है। और आगे जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट होते हैं तो देखते हैं कि ये किस तरह से इसमें जो है माइनिंग और डीपर डेप्थ में की जा सकती है, ये देखने की बात होगी। कोल गैसिफिकेशन के लिए भी इस तरह के ब्लॉक को ट्राई किया जा सकता है, वो कोई नहीं है ऐसी बात कि नहीं किया जा सकता। इसमें 2 बिडर थे, श्याम ओस झारखंड प्राइवेट लिमिटेड और
क्यूब कमर्शियल लिमिटेड, माफ कीजिए, हाँ, क्यूब कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जो बिड है ये क्यूब कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हुई, जो कि 4.5% पर के प्रीमियम पर बिड क्लोज हुई। छत्तीसगढ़ के ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर तारा रिवाइज्ड एक कोल ब्लॉक है जो कि बलरामपुर ज़िले में है, और ये ब्लॉक भी साइज़ में बहुत बड़ा है। इसमें जो साइज़ है वो 20.9 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कहें तो 21 किलोमीटर का ये ब्लॉक है, और 294 मिलियन टन इसमें कोल का डिपॉजिट है। G4 से लेके G12 ग्रेड तक का इसमें कोल मिलता है, जो कि ठीक है क्वालिटी। और कोयले की जो अकरेंस है, जो डेप्थ ऑफ अकरेंस है, ये सरफेस से 9 मीटर से लेकर और 184 मीटर तक है। तो ओपन कास्ट माइनिंग में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ओपन कास्ट माइनिंग की जा सकती है, और यदि चाहें तो कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड तरीके से भी किया जा सकता है। वो जो इंजीनियर्स होते हैं वही डिसाइड करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ, 7 इसमें बिडर थे, उनके नाम भी जानना बड़ा रोचक होगा। ये सब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थीं जो कि माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील है, सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड, एससीसीएल, सीजी सिन गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड, एएमआर लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नीलकंठ इंफ्रा माइनिंग लिमिटेड। ये 7 कंपनियाँ थी, और इन 7 कंपनियों की वजह से इस कोल ब्लॉक में कंपटीशन भी बहुत हुआ, और उस कंपटीशन की वजह से ये कोल ब्लॉक 37.5% पर के प्रीमियम पर क्लोज हुआ। ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये जो इतने बिल्डर इसमें आए, तो खास कारण ये है कि एक तो डिपॉजिट इसमें अच्छा है, साइज़। दूसरा इसमें जो बहुत सारे परमिशंस और क्लियरेंसेस पहले से ही मौजूद हैं, तो समय इसमें बचेगा, ये इसका एक एडवांटेज है। साइज़ जो एरिया का है ये बहुत बड़ा है, तो लैंड एक्विजिशन का इशू हो सकता है, लेकिन फेज़ मैनर में माइनिंग होगी तो शायद इतना इशू नहीं हो। और ये ब्लॉक लगता है ऐसा है कि अंडर जो कोल गैसिफिकेशन के पर्पज़ से ही इसमें आकर्षण रहा होगा, क्योंकि इन सभी में 37.5% जो प्रीमियम ऑफर हुआ, वो सीजी सिन गैस एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला। तो लगता ऐसा है कि ये जो ब्लॉक है, इसमें कोल गैसिफिकेशन के पर्पज़ से भी इसमें इंटरेस्ट लोगों ने दिखाया। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 2 कोल ब्लॉक हैं। अभी तक हमने जितने कोल ब्लॉक की बात की वो सब एक्सप्लोर्ड थे, मतलब उसमें ज्योलॉजिकल रिपोर्ट वगैरह बन चुकी है, टेक्निकल जो फिजिबिलिटी है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है, और माइनिंग वहाँ पर इजीली की जा सकती है। लेकिन ये झारखंड के जो 2 ब्लॉक हैं, मार्गो ईस्ट और मार्गो वेस्ट, ये पार्शियली एक्सप्लोर्ड है। पार्शियली एक्सप्लोर्ड का मतलब ये है कि अभी इसमें और एक्सप्लोरेशन करना है, उसकी जो टेक्निकल वायबिलिटी है, ज्योलॉजिकल जो सीम्स का डिस्पोजिशन है, कितनी सीम्स हैं, वर्केबल सीम कितनी है, जियो टेक्निकल पैरामीटर्स को देखना है, और जो फॉल्ट्स और दूसरे जो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं उनको असेस करना है, उनका इवैल्यूएशन करना है। इसके अलावा ये भी देखना है कि जो ग्रेड है कोल का उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसको भी देखना है, और भी पैरामीटर्स हैं वो सब देखना है। तो ये पार्शियली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक, इसमें जो मार्गो ईस्ट है इसका जो एरिया है ये 5.5 स्क्वायर किलोमीटर का है, और जो मार्गो वेस्ट ब्लॉक है इसका जो एरिया है ये 5.07 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये दोनों ब्लॉक झारखंड के पाकुर जिले में लोकेटेड। मार्गो ईस्ट में 450 मिलियन टन का डिपॉजिट अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया है, और मार्गो वेस्ट में 415 मिलियन टन का डिपॉजिट बताया है, जो कि G10 ग्रेड है, थोड़ा सा इंफीरियर ग्रेड है इसमें। और सीम की थिकनेस अच्छी है, जो करीब 21 मीटर तक जाती है, लेकिन सीम इसमें बहुत है। ऐसा अंदाज है कि करीब 42 सीम्स हैं। अब इतने कम एरिया में यदि 42 सीम्स हैं, तो सीम की जो थिकनेस है वो भी शायद कम होगी, ये डिपॉजिट के हिसाब से यदि देखें। तो वो अभी जब डिटेल एक्सप्लोरेशन होगा तो और भी प्रिसाइज इसमें डेटा सामने आएगा। इस ब्लॉक में 2 बिडर थे, और दोनों सरकारी कंपनी थे, बिहार स्टेट पावर जनरेशन लिमिटेड और झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ब्लॉक दोनों ब्लॉक झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिले, और जो मार्गो ईस्ट है उसमें 10.25% प्रीमियम ऑफर हुआ, और मार्गो वेस्ट है इसमें 6.5% प्रीमियम ऑफर हुआ। तो ये ब्लॉक झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन को मिला। तेलंगाना में एक ही ब्लॉक का ऑप्शन हुआ, जो कि डिप साइड ऑफ PKOC ब्लॉक है।
ये जो ब्लॉक है इसका साइज़ 6.1 स्क्वायर किलोमीटर है और कोटागुडम डिस्ट्रिक्ट में है और इसमें 182 मिलियन टन का डिपॉजिट है जो कि G5 से लेके G11 तक। तो एवरेज देखेंगे तो ब्लॉक भी ग्रेड वाइज अच्छा ब्लॉक है। इस ब्लॉक में कोल सीम की जो थिकनेस है मैक्सिमम थिकनेस 21 मीटर की है और कोयला 168 मीटर से लेकर और 528 मीटर तक मिलता है। यहाँ भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ये ब्लॉक भी स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स माना जाता है और डीपर साइड में इसमें कोल मिलता है। लेकिन सिंगरेनी कॉलेज जो SCCL है, ये इस तरह की माइनिंग करने में एक्सपर्ट है। उनकी सभी खदानें इसी तरह की कॉम्प्लेक्स माइंस हैं और वो एक्सपर्ट हैं इसमें और ये ब्लॉक उन्हीं का एक्सप्लोर किया हुआ भी है। तो इसमें जो बिल्डर थे, ये जो SCCL ये तो था, दूसरा तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन भी था और जो बिड है ये 6.5% पर क्लोज हुई जो कि SCCL जो कि सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड है उसको ये बिड मिली। तो इस तरह से ये जो 6 ब्लॉक ऑप्शन में आए, ये ब्लॉक जब फुल्ली ऑपरेटिंग होंगे तो करीब करीब 11 से 12 मिलियन टन का जो इन्वेंट्री है वो ऐड होगा और ग्रेड अच्छा है। तो जो इंपोर्ट हम करते हैं वो कम होगा, इतना इंपोर्ट कम होगा और कुछ ब्लॉक तो कोल गैसिफिकेशन के पर्पज से भी हैं। तो कोल गैसिफिकेशन के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं देश में वो भी बढ़ेंगे। एक चीज़ और भी है कि ये ब्लॉक सब एक टाइमलाइन के अंदर करना होता है जो कि मैक्सिमम देखें। यदि हम सिर्फ पार्शियल इसमें डिटेल तो नहीं जाएंगे, पार्शियल जो एक्सपोर्ट ब्लॉक को देखें तो मैक्सिमम 52 जो महीने हैं उसमें कंप्लीट करना है। एक खास बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल प्रोएक्टिव होके जो बिडर्स हैं उनको हेल्प करती है कि कैसे जल्द से जल्द कोल ब्लॉक्स का डेवलपमेंट किया जा सके। उनका जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो यूनिट है वो बिडर से भी बात करता है, सरकार से भी बात करता है। सरकारी जो बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर कि कोई अड़चन आ रही है, कोई क्लियरेंसेज में परमिशन में दिक्कत है तो उनसे भी बात करके मैटर को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करता है जिससे कि कोल ब्लॉक जल्द से जल्द प्रोडक्शन में आ जाए। तो लगता ये है कि ये वाले जो ब्लॉक हैं ये भी अपने जो शेड्यूल टाइमलाइन है उसके अंदर ही प्रोडक्शन में आ जाएंगे। मतलब 4 से 5 साल के अंदर हमको ये प्रोडक्शन इसमें मिलना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और विषय पर बात करने के लिए।